अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया पर जो रिस्पेक्ट है वो डिमांड करना इजी है लेकिन अर्न करना मुश्किल है। तो इसके हिसाब से जो क्या कहते हैं कि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है आपका, इस पर सोशल मीडिया ने क्या रंग दिया है इसको, क्योंकि हमारा टॉपिक भी सोशल मीडिया ही चल रहा है, तो किस तरफ लेकर गया, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिर्फ मैं आप सबको एक और सिचुएशन में डालता हूं और अगेन खुदा को हाज़िर नाज़िर जाके कब्र में हमने सब अपना जवाब देना नहीं, वो सोशल मीडिया का पूछ रहा है कि उसने रंग क्या दिया, आपने क्या देखा? मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जो पीटीआई प्रो पीटीआई दोस्त थे हमारे एफआईए वाले, खुदा को गवाह बना के बताइएगा, उसकी जगह अगर कोई नून लीग का हामी खड़ा हुआ होता और लाइन में कोई पीटीआई का लीडर होता और वो इसी तरह का कोई कमेंट उसकी फैमिली की मौजूदगी में पास करता और इसी तरह से उनका आपस में उलझने का कोई मंजर आप देखते, सार राणा साहब ने तबाही मचा देनी थी। बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना था। मैं कह रहा हूं कि इसी एयरपोर्ट पर इसी इकरारुल हसन ने एक गलत काम करने वाले एफआईए के अहलकारों को 10 गुना ज्यादा ऊंची आवाज में डांटा। इकरारुल हसन इन्हीं यूनिफॉर्म वालों को, इन्हीं एसएचओस को, इन्हीं एसएसपीस को, इन्हीं डीएसपीस को 14 साल चीखता चिल्लाता रहा सरेआम प्रोग्राम के अंदर। इससे 1000 गुना ज्यादा लाउड चीखता और चिल्लाता था सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया। उस वक्त इकरारुल हसन आपको बहुत अच्छा लगता था, तालियां बजाते थे कि यार बड़ा ब्रेव आदमी, यार कितना शानदार काम कर रहा है। लेकिन चूंकि यहां आपके पॉलिटिकल नजरियात का क्लैश है, तो वही अमल जो 6 महीने पहले इकरारुल हसन का उसी एयरपोर्ट पर उसी यूनिफॉर्म वाले के सामने जायज था, वही अमल अब आपके सामने दुनिया भर एक्चुअली बात यह कि जब आप बतौर टीवी एंकर ये सब करते थे तो लोगों को लगता था आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं जी। जब आपने उस अफसर के सामने किया तो पता चला आप जाती तौर पे किसी से लड़ रहे हैं, इसलिए जाती तौर पे कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये तो कोई उसूल नहीं है। सुन तो लेना यार, एक तो आप सुनाए स्पीकर कौमी असेंबली हो गए यार शादी का, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर तो है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो लीडर होता है उसका ज़र्फ बड़ा होता है, उसमें माफ करके आगे बढ़ने की बड़ी वो कह रहे हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ, आप व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको आप लीडर मानते हैं उसके ज़र्फ का भी तो जरा एक इहाता कर लेना यार। जिस आदमी ने जजों को, पुलिस वालों को, एसएसपीज को, एसएचओस को नाम ले लेके बुरा भला कहा हुआ है स्टेज के ऊपर, तो अगर तो लीडर का ये पैमाना है तो फिर कम से कम वो पैमाना आप मुझे ब्रेक के बाद बुला लीजिएगा क्योंकि मुझे बोलने नहीं देना। बोलेंगे आप।